देवभूमि उत्तराखंड स्थित श्री केदार धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। उनका दिव्य दर्शन ही सर्वोच्च प्राप्ति है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। उनका असीम आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे, सबकी तीर्थ यात्राएं सकुशल संपन्न हो और आत्मिक अनुभूति से परिपूर्ण हो, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत सभी निर्दोष नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने इस कायराना कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद का हमेशा प्रत्युत्तर दिया है। आतंकवाद के विरुद्ध हम सभी को निरंतर सजगता और एकजुटता के साथ खड़ा रहना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में प्रस्तावित द्वारका नगरी योजना के नियमों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने द्वारका नगरी योजना के नियमों एवं प्रक्रिया संबंधी प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में जन कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के साथ ही सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के कार्यों के लिए लगभग 33,985 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। निर्माण कार्यों के लिए भी 33,000 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि भूमि के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को दोगुना करते हुए 2.0 कर दिया गया है। अब अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा किसानों को दुगना के स्थान पर बाजार दर से 4 गुना मिलेगा, जिससे किसानों को अब उनकी कृषि भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये निर्णय संपूर्ण प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर लागू होगा। फैक्टर 2 होने के परिणाम स्वरूप अब 4 गुना मुआवजा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा उज्जैन जिले की इंदौख रूदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की लागत राशि 157 करोड़ 14 लाख रुपए, संचय क्षेत्र 10,800 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना से झारडा तहसील के 35 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ होगा। इंदौख रुद्रहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वाली परियोजना को स्वीकृत किया। मोहन कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए, निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना और शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के लिए 2,191 करोड़, प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं के लिए 5,479 करोड़, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में परिजन आवास की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही 6वें राज्य वित्त आयोग के कार्यों के संपादन के लिए 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सकारात्मक परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के सदस्यों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान की दिशा में प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अभियान के माध्यम से प्राकृतिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवन दिया जा रहा है। अभियान को और सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में इस पर गंभीरता से काम करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े संगठनात्मक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग महाअभियान के तहत हाईटेक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, विचारधारा का प्रचार और चुनावी रणनीति तैयार करना रहा। महाअभियान में मध्य प्रदेश के साथ साथ 6 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली के करीब 350 प्रतिनिधि शामिल हुए। हमारे अलग अलग प्रांत के जिला स्तरीय कार्यशाला के वक्ताओं के प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। अलग अलग वक्ताओं ने दिन भर अपने विषयों को लेकर जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, ये हमारी पार्टी की विशेषता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।